नमस्कार। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोता ने इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया क्या गलत है क्या सही है। आइए सुनते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोता क्या कर रहा है। अब बीच में ये भी आ गए हैं, आइए सुनिए इसको न्यूज़। उच्च स्तरीय दोगलापन कहते हैं। समझे, डबल स्टैंडर्ड अंग्रेजी में और हिंदी में दोगलापन। इसी को दोगलापन कहते हैं। क्या लगता है कि इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे सारिका पासवान विषय जिस कानून का गलत फायदा उठाते हैं? इन्होंने क्या है, घर से उठे जाकर 50,000 रुपया मिलता है, 50,000 रुपया के चक्कर में ये लोग जाकर SC/ST इस नेत्री ने अपना राजनीतिक कद जो है मुखिया जी के नाम के सहारा लेकर बढ़ा लिया। जो आरजेडी की प्रवक्ता सारिका है, क्या लगता है कि ये किसी के चढ़ावे में ये सब कुछ कर रही है? उसको खुद का समझदारी नहीं है कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मुखिया जी आशुतोष कुमार को नहीं बोलना चाहिए था, हमको हम उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन आप किसी को एकदम टोक कर मुंह में उंगली डाल के अगर बुलवाइएगा, आदमी को एक सीमा होता है हर व्यक्ति के बर्दाश्त करने का। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक ऐसा नाम जो अपने समाज के लिए लड़ते हैं, बिहार के किसानों के लिए लड़ते हैं, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया अभी नहीं है, फिर भी चर्चा में रहते हैं। और अभी ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम लेकर, उनके नाम को मुर्दाबाद का नारा लगा के सारिका पासवान जो कि आरजेडी की एक प्रवक्ता है, वो लाइमलाइट में अभी आ गई है। और अभी आप लोगों को बता दें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोता हमारे साथ है, जिनका नाम अमृतांशु वत्स है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, ये बताइए कि सारिका पासवान ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पे जो है कि अभी लाइमलाइट में है, या उनके नाम का मुर्दाबाद का नारा लगाती है, उसके बाद सारे मीडिया वाले उसको कवर करते हैं, पूछते हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? हम इसको बस एक अपने स्तर को बढ़ाने वाला प्रोपेगेंडा की तरफ देखते हैं। इस नेत्री की हैसियत नहीं थी कि मुखिया जी का इसके पहले इसको कोई पहचानता भी नहीं। इस नेत्री ने अपना राजनीतिक कद जो है मुखिया जी के नाम के सहारा लेकर बढ़ा लिया। हम इसको उसी तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से ये आती है और मतलब भूमिहारों का जो है कि मुर्दाबाद करती है, सिर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया का ही नहीं, ये लगता है कि जैसे भूमिहार समाज का ही ये दुश्मन है। और ये बोलती है कि जितनी हमारी संख्या है, अगर हम टूट जाएंगे तो भूमिहार लोगों का पता नहीं चलेगा। पहले भी टूट के देख लिए थे एक बार। किसका पता चला कि गाजर मूली की तरह आज तक विधवा विलाप लोग कर रहे हैं। आज तक विधवा विलाप करते चल रहे हैं कि हम लोग गाजर मूली की तरह काट दिया गया, तो बिछा दिया गया, तो उठा दिया गया। ये पहले टूट कर ही एक बार देखे थे ना। और अगर अभी भ्रम है एक बार फिर टूट कर देख लेंगे, तो इनको फिर से वही बता दिया जाएगा कि इनके टूटने से किसकी संख्या बल निर्धारित करता है क्या कि कौन कितना वर्चस्व किसका कितना है। जंगल में शेर की संख्या बस 3 से 4 रहती है। पूरा संख्या बल मिल जाता है, उसके बाद भी उसके म्यान में से भी निकालने की जरूरत पड़ता है क्या? ये लोग तो यही समझते हैं ना कि हमारा भूमिहार का संख्या बल कम है तो हम भारी पड़े। लीडर सब यही समझते हैं। अभी एक कुछ दिन पहले एक और लड़का ओपन थार पर बैठ के कह रहा था कि 39% जमीन तो छीन लेंगे। हमारा संख्या हमारा कितना 14% है। तो छीना गया था ना उनका कॉलेज में, समझ में आया था ना। तो ये विवादित बयान देकर आप लोग सिर्फ अपने लोगों को उकसाकर यही सब करवा के लालू जी ने 66,000 यादवों को रिकॉर्ड पर मरवा दिया। यादव को मारते हैं या यादव को मरवाते हैं या पासवान को मरवाते हैं, जो कि दलितों को मरवाते हैं, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? दलित समाज के नेता कहाँ रहते हैं? यादव समाज के नेता कहाँ रहते हैं? इसको उच्च स्तरीय दोगलापन कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड अंग्रेजी में और हिंदी में दोगलापन। इसी को दोगलापन कहते हैं। ये लोग रहते कहीं नहीं है, ये लोग पिटते रहते हैं, कुटाते रहते हैं, उसके बाद नारा लगाते हैं कि यादव नौ सामंती है, भूमिहार सामंती है। तो ना यादव नौ सामंती है ना भूमिहार सामंती है। जो उस लायक है उनके साथ वही अपनाया जाता है तरीका सलीका। आपको क्या लगता है जो SC/ST कार्ड ये लोग खेलते रहते हैं, मतलब कोई कुछ भी दलितों को बोल देता है तो बस ये लोग थाने पहुंच जाते हैं और SC/ST एक्ट के तहत FIR कर देते हैं और जेल में भेजने को सोचने लगते हैं? ये क्या लगता है कि इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे सारिका पासवान विषय जिस कानून का गलत फायदा उठा ही रहे हैं? इन्होंने क्या है, घर से उठे जाकर 50,000 रुपया मिलता है, 50,000 रुपया के चक्कर में आप देखिए, आप गाँव से आप लोग पत्रकारिता करते हैं, मैक्सिमम जो केसेस स्वर्णों के ऊपर होता है। लेकिन इसके आपको एक जानकारी और दे दें कि 65% SC/ST एक्ट यादवों के ऊपर ही लगाया है इन लोगों ने। सबसे ज्यादा अगर इसका मार कोई झेल रहा है, आप और हम इससे पीड़ित इतना नहीं है जितना बेचारे यदुवंशी पीड़ित हैं।
तो ये लोग का क्या है, 50,000 रुपया देना है भूमिहारों द्वारा, द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा इनको 50,000 रुपया दे कहकर और किसी के ऊपर लगा दिया था SC। तो ये लोग तो इन लोग का ईमान तक बिकाऊ है। जो पैसा पर मुकदमा, पैसा लेने के लिए मुकदमा करते हैं, सबका ईमान है। पैसा मुकदमा करने से और SC ST एक्ट करने से विनय राय जी जिस दिन बीजेपी बन के आए उसी दिन उन्होंने कहा किसका गलत ये कदम उठाया जा रहा है, जो फर्जी SC ST एक्ट में पकड़े जाएंगे उन पर से मुकदमा होगा। क्या लगता है आपको जैसे कि लगा के थाने से जब ये बाहर निकलते हैं, तो थाने से बाहर निकलने के बाद जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार है, वो भी जो है कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहा है। सारिका पासवान उन पे आरोप लगा रही है, वो जो है कि उन पर विवादित बयान दे रहे हैं। तो ये सीधे आके उनकी माँ के ऊपर ऐसी ऊंची बात बोलते हैं, आपने भी वो सुना होगा। ये कहाँ तक गलत है एकदम। तो यही तो संस्कार का परिचय देता है ना। आप काहे अति पिछड़ा और अति दलित है, महादलित है, इसी वजह से जिसको बोलने का खुद एक औरत है ना, ये एक औरत होकर किसी औरत के प्राइवेट पार्ट के बारे में जो बखान मीडिया के ऊपर कर रही है, तो समझिए कि कितनी संस्कारहीन औरत है। आशुतोष कुमार को नहीं बोलना चाहिए था, हमको हम उसका पक्षधर नहीं है, लेकिन आप किसी को एकदम कोर्ट मुंह में उंगली डाल के अगर बोलवाइएगा, आदमी की एक सीमा होता है हर व्यक्ति के बर्दाश्त करने का। उसने शुरुआत में तो आशुतोष कुमार ने माफी तक मांग ली पोस्ट करके, लेकिन उसके बाद भी आप उसको मुंह पे उंगली करते जाइएगा। और हर व्यक्ति के पेशेंस का एक सीमा है। आप अगर उसको क्रॉस कर दीजिएगा तो फिर आप अपने लिए, हर व्यक्ति आपसे उच्च स्तर से हर चीज जानता है, एजुकेशन के सारे नहीं। आरजेडी में सारिका पासवान है, तो क्या लगता है कि जो ये दलितों वाला अभिकार्ड खेल रहे, तो उससे तेजस्वी यादव को आरजेडी को कोई नुकसान हो सकती है? नुकसान नहीं है, उनको फायदा क्या है? आधा मुसलमान टूट कर जनस्वराज की तरफ चला गया है। आपने जहानाबाद से बाकी जगह इलेक्शन में देख लिया, रामकृपाल यादव जैसे लोग खड़े होते हैं तो आधा यादव इधर भी हो जाते हैं। तो इनको नुकसान ही है। कहे तो 90 का दशक वाला जो कह रही है ना कि 90 के पहले और 90 के बाद, 90 वाला नहीं है कि लालू जी ही एकमात्र नेता है मुसलमानों के भी। अब सिर्फ पहले माई समीकरण में सिर्फ लालू जी थे। इस वजह से अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो उनको समझ आना चाहिए कि इलेक्शन नजदीक है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक सप्ताह से लगातार ये मामला चल रहा है, तो तेजस्वी यादव ना इनको अभी पार्टी से निकाले हैं, ना ऐसा कुछ बोला गया बड़े नेता की तरफ से कि रुक जाओ, ये सब मत करो। फिर जब उन लोगों को नुकसान है आरजेडी को, तो ये लोग रोक क्यों नहीं रहे सारिका पासवान? नुकसान देख नहीं पा रहा ना। बात सारिका पासवान का इसलिए कि तेजस्वी जी को आखिर दलितों की पार्टी है तो राजद, तो उनको मुखिया जी के खिलाफ उनके पिताश्री भी नहीं बोलते थे। आपने उनका कई बयान सुना होगा। मुखिया जी को एक ही मुखिया जी हुआ बिहार में, बाकी सब मुखिया ही हुए। मुखिया जी से संबोधित सिर्फ डोमेश्वर मुखिया किया जाता है। आपने लालू जी का बयान सुना होगा, उन्होंने भी मुखिया जी को मुखिया जी करके ही संबोधित किया है और ये कहा है अपने बयान में मुखिया जी ने अपने समाज के किसान वर्ग के लिए एकत्रित करके उनको एकजुट करके एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका कदर आपके सुप्रीमो कर रहे थे। अगर बेटे को उसका अंदेशा नहीं है, क्योंकि उस समय छोटे होंगे, बच्चे होंगे, मुखिया जी के बारे में जान नहीं रहे, लेकिन पिताजी से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। नहीं अगर पता है तो खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा अगर आपको इससे अनभिज्ञ है। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।